सिपाही लोग यीशु को कोड़ों से मार के और उसके सिर पर कांटों का मुकुट रखे पिलातुस के आगे लाते हैं। पिलातुस बड़े अन्याय से यीशु को प्राणदंड की आज्ञा देता है। यीशु अपने कंधे पर भारी क्रूस ढोते ढोते हमको याद करते हैं। उसने हमारे लिए अपने पिता को अपना मरण चढ़ाया। क्रूस से लादे हुए यीशु चलते चलते कलवरी पहाड़ की ओर बढ़ते हैं, लेकिन क्रूस का बोझ इतना भारी है कि यीशु अपने असंख्य घावों के कारण बहुत निर्बल होकर भूमि पर गिर पड़ते हैं। उस दुखमय मार्ग पर पुत्र और माँ की भेंट हुई। उनकी दृष्टि एक दूसरे के लिए दुख की तलवार से थी, जो उनके प्रेममय हृदय को चेतती थी। यह देखकर कि यीशु मरने पर है, यहूदियों को बड़ा डर लगा कि वह रास्ते ही में ना मर जाए। वे तो चाहते थे कि यीशु क्रूस पर ही मर जाए। इसलिए उन्होंने सिमोन नाम के एक आदमी को पकड़कर उसको यीशु का क्रूस ढोने का हुक्म दिया।
एक धर्मी स्त्री ने, जिसका नाम वेरोनिका था, यह देखकर कि यीशु का चेहरा पसीने और लहू से भरा हुआ था, उनको एक रुमाल दिया जिससे वह अपना चेहरा पोंछ ले, और उसका पवित्र चेहरा रुमाल में छप गया। दूसरी बार गिरने के कारण यीशु के सिर और आंगों की पीड़ा और बढ़ती जाती है। ये स्त्रियां यीशु को लहूलुहान देखकर दया से भर आई और रोने कलपने लगी। पर यीशु ने उनसे कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, पर अपने लिए और अपने संतानों के लिए रो। यीशु की निर्बलता अत्यंत बढ़ गई थी। साथ साथ सिपाहियों की क्रूरता भी बढ़ती जाती थी। वह तो मुश्किल से आगे चल सकता था, उस पर भी वे कोड़ों के मार से उसको चलाते थे कि जल्दी पहुँचे। सिपाहियों ने बड़ी क्रूरता और जबरदस्ती से यीशु के कपड़ों को उतारा। फल यह हुआ कि शरीर में चिपटे हुए कपड़ों को खींचने से उनके सब घाव फिर खुल गए और लहू जोर से बहने लगा। सिपाही लोग यीशु के कपड़ों को उतारकर उन्हें क्रूस पर लेटा देते हैं और यीशु के हाथ पांव में कीले ठोंककर उन्हें क्रूस पर चढ़ाते हैं। यीशु मनुष्यों की मुक्ति के लिए अपने सनातन पिता के चरणों पर अपने दुखमय अंगों को समर्पित करते हैं।
क्रूस पर 3 घंटों तक मरण संकट के असह्य कष्ट झेलने के बाद यीशु अपना सिर झुकाते और मर जाते हैं। यीशु के मरने के बाद 2 चेले जोसेफ और निकोडिम यीशु को क्रूस पर से उठाते हैं। वे उसकी दुखित माता की गोद में उसे रख देते हैं। वह अकंतनीय प्रेम के साथ अपनी छाती से उसको लगाती है। चेले लोग प्रभु का शरीर उठा के गाड़ने के लिए ले जाते हैं। मरिया उनके साथ जाती है और अपने हाथों से कब्र को ठीक करती है। फिर कब्र बंद करके सब कोई वहाँ से बड़े दुख में चले जाते हैं। जाओ प्रभु यीशु के दुख भोग और स्मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख भोग और स्मरण के कारण पिता हम